तो अभी तक हमने क्या किया कि हमने एक ऑब्जेक्ट लिया जिस जिस जो टाइम, जब टाइम t है तो उसकी वेलोसिटी v है, जब टाइम t डैश है वेलोसिटी v डैश है। यहां से वी कैन फाइंड आउट एक्सेलरेशन, और वो एक्सेलरेशन a जो है v डैश माइनस v अपॉन t डैश माइनस t आ गई हमारे पास। इसमें मैंने t डैश माइनस t को मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ये इक्वेशन मेरे पास बन गई। ठीक है, मैंने इनको उल्टा करके लिख लिया, इस साइड राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड ले आया, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड ले आया। ठीक है, फिर मेरे पास यहाँ पे v नेगेटिव का, मैं इसको दूसरी साइड ले गया, v अब क्या हो गया, पॉजिटिव का हो गया। ये भी वेलोसिटी टाइम रिलेशन है। मैंने आपको बोला कि वेलोसिटी टाइम रिलेशन ये होता है v इज इक्वल टू u प्लस at। ठीक है, वो भी है, ये भी है। ये जो है दिस इज आल्सो वेलोसिटी टाइम रिलेशन। कब? किसी भी टाइम t डैश के ऊपर, किसी भी टाइम t डैश के ऊपर। ठीक है, आगे लिखिए, let u, small u, be the velocity of object at time t is equal to 0. Let small u be the velocity of object at time t is equal to 0. ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, एंड v is the velocity at time t, एंड v is the velocity at time t, हम इन दोनों की बात कर रहे हैं। Then equation 1 becomes, then equation 1 becomes, या ऐसे रहने दो, equation 1 becomes, आप तो लिख लो, then the by definition of acceleration, then by definition of acceleration। देखो बेटे ध्यान से देखना इधर, t वेलोसिटी v, t डैश वेलोसिटी v डैश। ठीक है, अब मैं क्या बात कर रहा हूं, जब t जो है वो 0 है तो वेलोसिटी है u, जब t जो है t टाइम पे वेलोसिटी होगी v। तो डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन क्या कहती है, a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t माइनस 0। फिश मुझे लग रहा समझ नहीं आ रहा आपको, सर आ रहा है ना? कुछ नहीं है बेटे, इन दोनों को कंपेयर कर लो। जब t जो है यहाँ पे t के मैंने कर दिया 0, तो मेरा ये रिलेशन था a इज इक्वल टू v डैश माइनस b अपॉन t डैश माइनस t। ठीक है, तो v डैश को मैंने रिप्लेस कर दिया v से, v को रिप्लेस कर दिया u से, t डैश को रिप्लेस कर दिया t से, और t मैंने पुट कर दिया 0। तो बेटे तो इससे अब आप क्या करोगे, इसको इधर ले जाओगे, t को 0 तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो at इज इक्वल टू v माइनस u। इशिता समझ आ रहा है? यस सर। सोई तो नहीं है ना? नो सर। अब आप इसको ऐसे, इस लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड ले आइए, v माइनस u इज इक्वल टू a t। ठीक है, u को दूसरी साइड ले जाइए, v इज इक्वल टू u प्लस a t। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। ठीक है बेटे, this equation gives the
This equation gives the velocity time relation at any time t. This equation gives the velocity time relation at any time t with initial velocity u at time t is equal to 0. With initial velocity u at time t is equal to 0. ठीक है, अब नेक्स्ट रिलेशन है हमारा पोजीशन टाइम रिलेशन। पोजीशन टाइम रिलेशन ये भी आपने पढ़ा हुआ है 9th में। S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। S इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, पोजीशन टाइम रिलेशन। अब हमें इसको फाइंड आउट करना है। तो लिखिए वी नो the average velocity, we know average velocity of an object moving with constant acceleration. Average velocity of an object moving with constant acceleration along x-axis full stop. If v is the velocity, small v is the velocity and small x is the displacement, at time t is equal to 0, at time t is equal to 0, नहीं, at time t, not t is equal to 0, at time t equal to 0 काट दो, and v dash comma x dash be the velocity and displacement. V dash comma x dash is the velocity and displacement of the objects at time t dash. जब टाइम t है तो वेलोसिटी v है और डिस्प्लेसमेंट x है। जब टाइम आपका t डैश है तो वेलोसिटी v डैश है और डिस्प्लेसमेंट x डैश है। ये बोला मैं। कुणाल सनी ओके? हिमांशु? यस सर। हिमांशु? यस सर। तो एवरेज वेलोसिटी VAB क्या आएगी हमारे पास? VAB आएगी v डैश माइनस v अपॉन t डैश माइनस t।
वेलोसिटी की एवरेज निकाल ली, डिस्प्लेसमेंट x टाइम t और वेलोसिटी v, डिस्प्लेसमेंट x डैश टाइम t डैश वेलोसिटी v डैश। साइड में ऐसे लिख लिया करो, ये जो मैं साइड में लिखता हूं ना, ये आप याद रखने के लिए इजी होता है। निशांत, यस सर। समझ आ रहा है बेटे? यस सर। चले आगे। अब इसमें वही करना है आपने, टी डैश क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो v ए बी इंटू टी डैश माइनस टी इज इक्वल टू v डैश माइनस v। एक रिलेशन बेटे मैं यहाँ पे गलत लिख गया, उसको नोट करो, मेरे से मिस्टेक हुई। वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो यहां आना था x डैश माइनस x, ठीक है, और यहां भी आना था x डैश माइनस x। ये इसको करेक्ट कर लो, चाहे दोबारा लिख लो, ठीक है। अब वही करो, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड ले आओ, राइट हैंड साइड को, तो x डैश माइनस x इज इक्वल टू v ए बी टी डैश माइनस टी। इस इक्वेशन को ले लो आप फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब दो वेलोसिटीज की एवरेज क्या होगी? अगर हम बात करें वंशिका कटोच की, दो वेलोसिटीज हैं, एक v डैश है दूसरी v है, उनकी एवरेज क्या होगी? v को v डैश में ऐड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। दो वेलोसिटीज हैं, अगर 3 होती तो उन तीनों को ऐड करते और 3 से डिवाइड करते, 4 होती तो 4 को ऐड करते डिवाइड करते, ठीक है। उसको तो हम मीन बोल देंगे, ठीक है, या एवरेज बोल देंगे। तो अब एवरेज, बट आगे लिखिए, बट v ए बी इज इक्वल टू क्या होगा? दोनों वेलोसिटीज, एक वेलोसिटी क्या है v डैश है, दूसरी क्या है v है, इसकी 2 से डिवाइड कर दो। यही होगी दो वेलोसिटीज की एवरेज, हमारे पास यही दो वेलोसिटीज थी, ठीक है। सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में पुट कर दो, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में पुट कर दो, तो आपके पास क्या था, x डैश माइनस x इज इक्वल टू, जहां पे v a b है वहां क्या लिख दोगे आप, v डैश प्लस v अपॉन 2 इंटू टी डैश माइनस टी, यही आएगा। देखो पुट करके, अनमोल पुट करो बेटे। पुट करो, शाबाश, देखो यही आया।
अब आप क्या करेंगे, टी डैश माइनस टी को, या ऐसे लिख लो इसको, मैं एक एक स्टेप कराऊंगा आपको, 1/2 इंटू वी डैश प्लस वी, ठीक है, इंटू टी डैश माइनस टी, ऐसे लिख। लिख लिया, ठीक है। बट हमने पीछे किया था v डैश, क्या था, v प्लस लास्ट पिछले रिलेशन के अंदर, जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दिया था पिछले रिलेशन में, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी वाले में क्या था, ये देखिए, ये वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन, v डैश क्या था, v प्लस a इंटू टी डैश माइनस टी, ये रिलेशन यूज करेंगे यहां पे, v प्लस a इंटू टी डैश माइनस टी। इसको 3 ले लो, इसको 4 ले लो, पुट 4 इन 3, पुट 4 इन 3, तो आपके पास क्या आया, x डैश माइनस एक्स इज इक्वल टू हाफ, b डैश की जगह क्या आ जाएगा, b प्लस a इंटू टी डैश माइनस टी प्लस v, ब्रैकेट क्लोज करो, और साथ में बाहर क्या है हमारे पास, टी डैश माइनस टी। साथ में क्या है, टी डैश माइनस टी। फाइन। अब हमने क्या करना है वो देखते हैं। अब यहां पे देखिए, मैं व्हाइट कलर से, एक v ये है, एक v ये है, दोनों 1/2 इस a से मल्टीप्लाई हो गया तो a/2 आ गया, ठीक है। साथ में ये t डैश माइनस टी भी मल्टीप्लाई होगा, तो t डैश माइनस टी तो एक था, एक और इससे के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो हो गया इसका स्क्वायर। सर यस, सर मतलब हाफ जो सर पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देगा। मैं समझा नहीं बेटे, पूरी इक्वेशन नहीं, देखो ये इक्वेशन, इक्वेशन तो तब बनते जब बीच में इक्वल टू का साइन है, ये साइड तो रह गई, राइट हैंड साइड है ना, राइट हैंड साइड तो रह गई, ठीक है। अब राइट हैंड साइड आपके लिए तो ये है, स्क्रीन के ऊपर अलग आती है वैसे अलग होगी, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड रह गई, राइट हैंड साइड है, हमने, हमारे पास ये इक्वेशन थी बेटे, ठीक है। हाफ v को v से जोड़ा, 2v आ गया प्लस a टी डैश माइनस टी, और बाहर एक टी डैश माइनस टी था। तो मैंने अगले स्टेप में क्या किया, सिर्फ मैंने इसको और इसको जोड़ा और वो लिख दिया मैंने, यहाँ एक v यहाँ था, एक v यहाँ था, दोनों को ऐड करके यहाँ लिख दिया, ठीक है, सिंपल।
अब तीन इसके इस ब्रैकेट के अंदर चीज जो है और ये जो है इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, मल्टीप्लाई हो रही है तीनों, ठीक है। तो क्या होगा, ये दोनों अंदर इसके साथ भी मल्टीप्लाई होंगे, ये दोनों अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई भी होंगे, ठीक है। यस नो होंगे। तो वन बाई टू और टी डैश माइनस टी, ये दोनों 2v के साथ मल्टीप्लाई होंगे। तो 1/2 जब मल्टीप्लाई होगा तो मैंने लिख दिया 2v अपॉन 2 और साथ में लिख दिया मल्टीप्लाई टी डैश माइनस टी। अब ये 1/2 और टी डैश माइनस टी इसके साथ भी मल्टीप्लाई होंगे, a इंटू टी डैश माइनस टी। ठीक है समृद्धि, सो गई है। यहां तक सिंपल है। अब 2 से 2 कट गया, ठीक है। तो मेरे पास क्या आया, x डैश माइनस x इज इक्वल टू v टी डैश माइनस टी प्लस हाफ a टी डैश माइनस टी स्क्वायर। तो आप थोड़ा सा अगर ध्यान दें आप, तो ये ऑलमोस्ट ऐसी दिख रही है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यही हमें फाइंड आउट करना है। देखने में नजर आने लग पड़ी है कि ऐसी है कुछ, सिर्फ क्या है, s की जगह x डैश माइनस x है, v की जगह क्या है यहाँ पे u। तो हमने शुरू में क्या माना था, यही माना था ना, यही चीज एज्यूम की थी हमने कि जब टाइम t होगा उस समय डिस्प्लेसमेंट x होगी और वेलोसिटी v होगी, जब टाइम t डैश होगा डिस्प्लेसमेंट x डैश होगा, वेलोसिटी v डैश होगी। यही चीज थी। तो उसके लिए ये रिलेशन हमारे पास आ चुका है। लिखिए, लेट स्मॉल u बी द velocity and x naught be the displacement at time t is equal to 0. And x be the position at time t therefore above equation becomes ऐसे लिख लो, v dash is equal to v and x dash is equal to, ऐसे लिख लो। ये दोनों आपको समझ आ जाएगा कि जब टाइम 0 है तो v u होगा और x x नॉट होगा, जब टाइम t है तो v डैश v होगा, x डैश x होगा। नहीं समझ आएगा कल मेरे को बताना, मैं दोबारा करा दूंगा। और एक बार में आते भी नहीं है और कईयों को आ गए तो आ गए। ठीक है, यहां इस इक्वेशन में पुट कर दो,
हमारे पास क्या आएगा, x माइनस एक्स नॉट, b की जगह u, t डैश की जगह t और t की जगह 0 प्लस 1/2 a, ठीक है, t डैश की जगह t और t की जगह 0 इसका स्क्वायर। तो हमारी राइट हैंड साइड तो बन चुकी है, जो हमें चाहिए था ut प्लस हाफ at स्क्वायर। लेट x माइनस एक्स नॉट इज द displacement लिखिए, x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड लेट इट बी s, कैपिटल S। ठीक है, मैन, और इसको मान लो s, तो x माइनस एक्स नॉट की जगह हम क्या लिख देंगे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at